अकल ही नहीं है। इसीलिए फिर कहता हूँ, याद बगैर कोई का भी विकर्म विनाश नहीं हो सकता। फिर साज बहुत सजा खानी पड़ेगी, बहुत पछताना पड़ेगा। बल स्थूल कमाई कितनी भी हो जाए, स्थूल कमाई नहीं करो तो कोई सज़ा नहीं खाओगे, क्योंकि पापों का बोझ सिर पर है तो सज़ा खानी पड़ती है। बच्चों, तुम मेरे बन करके बेअदब हो जाते हो तो बहुत ही सज़ा मिलती है। हर हालत में अपने पर रहम करो और योग में रहो। क्या आदेश दिया? हर हालत में अपने पर रहम करो और योग में रहो। नहीं तो मुफ्त में अपना घात करोगे। जैसे कोई समझो ऊपर से गिरा और अगर मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता है। नाहेक अपने को धक्का दिया, मरा नहीं, बाकी क्या कोई काम का रहा वो? वैसे ही तुम हो, अगर श्रीमत पर नहीं चले इसका अर्थ है तुम गिर पड़े। ज्ञान में कितना ही चले, तुमने बाबा की आज्ञा तो मानी नहीं, योग में तो रहे ही नहीं, याद तो किया ही नहीं, पवित्र तो बने ही नहीं। ऐसे बहुत हैं। श्रीमत पर चलो, आगे चलकर हर एक अपने पद को देखोगे कि अच्छा मैं क्या बनने वाला। प्रत्येक को अपना साक्षात्कार होगा कि मैंने जो तपस्या की, जो त्याग किया, जो बाबा को याद किया, अब मुझे ये पद मिलेगा। ये सबको कन्फर्म हो जाएगा आगे, मरने से पहले, शरीर छूटने से पहले। वो आपके सबके पुरुषार्थ पर दारोमदार है सबका, और किसी चीज़ पर नहीं। जो सेवाधारी हैं, आज्ञाकारी होंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो दास दासिया भी बनना पड़ेगा। सज़ा बहुत कड़ी मिलेगी बच्चों। उस समय धर्मराज का रूप बन जाएंगे बाबा, फिर रहम नहीं करेंगे। याद रख लेना। विरोध समझा रहा है, प्रेम से समझा रहा है, बाप बन के समझा रहा है, मैयो बन के समझा रहा है, बेटा मान जा बेटा। और हमको क्या ही लगता है, तुम बच्चे समझते नहीं, भूलें करते ही रहते हो। जितना सेवा करो, सोवेंगे नहीं तो कोई काम के नहीं है। बाबा बार बार कहता है, दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपना तो कर लो। क्या कह रहा है? चलो ठीक है, तुमको दूसरे का कल्याण नहीं करना आ रहा, खुद का तो कर। वो कौन करेगा? वो भी कोई दूसरा करेगा। मांगेलियाँ भी अपना कल्याण करती रहती हैं। बाबा फिर बच्चों से कह रहा है, खबरदार, अभी भी अगर नाम रूप में फंसोगे तो माया धोखा दे देगी। अभी भी भले सुन लो मुरलियाँ कितने ही सालों से, लेकिन आपने देह समझा, स्त्री पुरुष समझा, नाम रूप में फंसे, गए काम से। मेरा नाम हो जाए, मान हो जाए, सम्मान हो जाए, मुझे लोग जाने कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ। दिखावा करने के लिए कुछ भी करते हैं ना लोग। तो जहाँ फंसे माया धोखा दे देगी। बाबा, कई बच्चे कहते बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प आने लगता। बाबा समझाता है, अरे कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम अब नहीं कर सकते तुम। कोई गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक न हो तो सेंटर पर उसको आने ही नहीं देना चाहिए। क्या आदेश दे दिया? अगर उसकी कुदृष्टि है, उसकी दृष्टि में आपको दिख रहा है कि ये कामी है या फलाना है, तो उसको सेंटर पर आने ही नहीं देना चाहिए। मना कर दो, नहीं तुम मत आओ भाई, बहुत हो गया, हटो यहाँ से, कल से आना मत, बोल दो। जैसे स्कूल में कोई बदचलन चले तो मार खाता है ना। अभी भी एक प्रोफेसर को हुई है ना कल सज़ा, जापान की लड़की को छेड़ दिया, उसको सस्पेंड करना पड़ा।
दिल्ली में, JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कल का केस। टीचर होकर के तुम ये कर रहे क्या प्रोफेसर हो, काय के गुरु हो? टीचर सबके आगे बतलाते हैं कि इनसे ऐसे बदचलन किया, इसीलिए स्कूल से निकाला जाता है। तो तुम्हारे सेंटर पर भी अगर कोई गंदी दृष्टि वाला आवे तो उसको तुम्हें हर हालत में भगा देना चाहिए। ये हालत आज़ादी दे दिया बाबा ने, डरना नहीं है किसी से। यार ये आ रहे हैं तो हम क्या करें, या उनके साथ हम तो जाना पड़ेगा, हम तो जानते हैं उनको ऐसे हैं वो, लेकिन क्या करें, भाई हैं। भाई काहे के हैं फिर? वो बाबा मना कर रहा है, काहे की बहन है, काहे के भाई हैं? बाबा का सख्त आदेश है, कभी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए, कभी किसी के देह दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जिसके लिए वर्णन था ना वेदों पुराणों में भी कथाएं हैं कि राजा है, नीचे से आया है, ससरी रोज आता है जाता है, लेकिन वहाँ किसी परी की दुशाला खुल जाता है, वक्षस्थल दिखा और उसकी दृष्टि उसने वक्षस्थल पर ही डाल दी। सब लोगों ने नजरें झुका ली, लेकिन उसने दृष्टि नहीं झुकाई। और जो परी है, जो उस परी ने भी दृष्टि मिलाए रखी, उसने भी नहीं झुकाई उस राजा के प्रति। दोनों को जट श्रापित कर दिया, दोनों जाओ, जाके नीचे शादियां करो और नरक भोगो, हटो, निष्कासित, अब नहीं आ सकते आप। सख्त आदेश है बाबा के। ये बाबा कथा सुनाता पीता ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा। ये कहानी क्यों लिखी गई है कि फलाना राजा हुआ, ऐसा हुआ, उसके साथ ये हुआ, तो उसको स्वर्ग से बाहर निकालना पड़ा। यहाँ भी बाबा कह रहा है, सेवा नहीं करते हो, मुझे याद भी नहीं करते हो, तो जरूर कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर गंदगी है, इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हो। तुमसे नहीं हो पा रहा है मतलब तुम्हारे अंदर गंदगी है, तुमने ऊपर से ढक रखा है अपने को उस गंदगी के अंदर। जो अच्छी सेवा करता है उसका नाम भी रोशन होता है। थोड़ा भी संकल्प आवे, कुदृष्टि आवे, तो समझना चाहिए माया का वार है इसके अंदर। यहाँ इसका माया का आना जाना है इसके पास, एकदम छोड़ देना चाहिए। बुद्धि वृद्धि को ना पावे, नहीं तो वह अपना नुकसान करेगा, दूसरों का भी करेगा। बाबा को याद करने से बचता रहेगा। बाबा सब बच्चों को सावधान कर रहा है, मीठे बच्चों खबरदार, कहीं अपने कुल का नाम बदनाम मत करना। कई हैं जो गंधर्वी विवाह करके इकट्ठे रहने लगते हैं, तो उनका कितना नाम बदनाम हो जाता है। और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ये कर लिया। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने उस रास्ते पर, पवित्रता के रास्ते पर चले नहीं, और तो नाम किसका बदनाम करते हैं? वो सेंटर खराब हैं, वो फलाने खराब हैं, नाम तो उनका बदनाम करते हैं। बाबा को होता है कोई गंदे बन जाते हैं। तुम यहाँ आए किस लिए हो? सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे से बुरा काम बेकार ही है, फिर क्रोध है। आते हो बाबा से वर्षा लेने, और माया वार करके तुम्हें श्रापित बना देती है, गिरा देती है। गोया तुम अपने को श्राप क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? बड़ी संभाल रखो। कोई ऐसा आए भी तो उसे एकदम रवाना कर देना चाहिए, भैया तुम जाओ, रवाना कर दो। धन्यवाद। दिखाते भी हैं, अमृत पीने आए, फिर बाहर जाकर असुर गंदा बन गए। वो आए थे अमृत पीने, लेकिन भेष बदल के आए थे, असुर बन के आए थे। तभी तो सर काटना पड़ा ना, राहु और केतु बना दिए। कथा क्यों लिखी गई है? क्या गड़बड़ है उसमें? क्यों नहीं पिलाने देते भगवान? उसको भी तो पिला सकते थे अमृत, हैं? कि वो पीने अमृत आया है, लेकिन पता है बाहर जाके गंदा काम करेगा, दुरुपयोग करेगा ज्ञान का, और नाम बदनाम ज्ञान का होगा। फिर
वह उसको ज्ञान सुनाने का भी अधिकार नहीं है वैसे। तो वो तो बैठ गए, संदली पे भी बैठ जाए, पता चला भैया मैं तो बहुत बड़ा तोप हूँ ताला बंद हो जाता है। बाबा कह रहे हैं अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहो। बाप को याद करते करते पिछाड़ी में चले जाना चाहिए घर। गीत है रात के राही थक मत। तो आत्मा को घर जाना ही है, आत्मा ही राही है और कोई नहीं। आत्मा को रोज़ समझाया जा रहा है, बच्चे तुम शांति धाम जाने के राही हो, घर चलो, परम धाम चलो, शांति धाम चलो, वहीं के राही हो, वही तुम्हारा रास्ता है। समस्त इंद्रियों का सबका चंचलापन खत्म, घर चलो। बाबा को, घर को, वर्ष को याद करो, अपने को देखो, माया कहीं धोखा तो नहीं दे रही है। मैं बाबा को याद करता हूं कि नहीं करता हूं, चेक करो, बार बार चेक करो। ऊंचे से ऊंचे बाप की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। कच्छे कुदृष्टि, बच्चों तुम कुदृष्टि छोड़ दो, ये बाप का सख्त आदेश है। देह अभिमान माना कुदृष्टि, आत्माभिमान माने शुद्ध दृष्टि, शुभ दृष्टि। तो तुम बच्चों की दृष्टि मुझ बाप की तरफ रहनी चाहिए। वर्षा बहुत ऊंचा है, क्योंकि विश्व की बादशाही कोई थोड़ा काम नहीं, बहुत कम पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है नारायण बनना, बहुत बड़ा। सपने में भी किसी को नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल जाती है। अभी तो अपन इसी में लगे हैं यार, नौकरी मिल जाए पढ़ लेते, नौकरी मिल जाए, स्कूल में पढ़ लो, कॉलेज में पढ़ लो, डिग्री कर लो, नौकरी मिल जाएगी, इसी में लगे हैं ना। लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं सपने में भी कि विश्व के महाराजा पढ़ाई से बनते हैं। योग से विश्व की बादशाही मिल सकती है। पढ़ कर के भी ऊंच पद पाओगे, बाप खुश होगा, टीचर भी खुश होंगे, सत्य गुरु भी खुश होता है। याद करो, बाबा को भी पुचकार कर कह रहा है, बच्चे ये खामियां निकाल दो अभी डांट नहीं रहा, क्या कह रहा है, पुचकार कर कह रहा है, खामियां हैं ये, निकाल दो इन्हें। नहीं तो मुफ्त में नाम बदनाम कर दोगे। बाबा से विश्व का मालिक बनते सौभाग्य लिखते। तुम भारतवासी 100% सौभाग्यशाली थे, फिर 100% दुर्भाग्यशाली तुम ही बन गए हो। बाबा तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने के लिए तो पढ़ा रहा है। फिर से बाबा ने समझाया है, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वह भी तुम्हारे पास जरूर एक दिन आएंगे। जो बड़े बड़े जो धर्म के बने फिर रहे हैं ठेकेदार, वो सब आएंगे और योग सीख कर जाएंगे जरूर तुमसे। कैसे बाबा से प्यार किया जाता है, कैसे बाबा को याद किया जाता है, ये तुमसे सीखेंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आए उनको भी तुम समझाओ। स्वर्ग के गेट खुलने हैं ना, झाड़ पर समझाओ। भारतवासियों का पाठ है, तुम यह ज्ञान सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बाबा को याद करो, सतो प्रधान बन जाओगे। योग के लिए तो वह चाहना रखते हो। हठ योगी सन्यासी उनको योग सिखा न सकेंगे। तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी, समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। धर्म के जो बड़े बड़े हैं उनको एक दिन आना ही है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति ज्ञान ले जाएगा तो एक से अनेक फिर ढेर हो जाएंगे और आएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों में भी डाला जाएगा। यह भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो बाबा को याद करना सीख लो। बाबा का परिचय तो सबको मिलना है, कोई न कोई निकलेंगे। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीज़ें दिखाते हैं ना, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे। ढेर आने वाले हैं अच्छी रीति समझने के लिए, यहाँ से दृष्टि मिलेगी।
तो तुम बाहर भी जाएंगे संसार में। ये बहुत पुरानी मुरली है ना। तुम कहेंगे बाबा को याद करो, ऊंचे धर्म पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीच बनते ही हैं, और नीचे उतरना माना तमो प्रधान बन जाना। पोप जो है ना, क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा पोप आदि ऐसे कह न सके कि बाबा को याद करो। बाबा को जानते ही नहीं है तो कहेंगे कैसे कोई भी, जितने धर्म के ठेकेदार हैं। तुम्हारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, सुंदर चित्र भी बने हैं। सुंदर चीज़ होती है, म्यूजियम और ही सुंदर होगा, बहुत आएंगे देखने के लिए उसे। ठीक है, शौक़ रहना चाहिए सदा तुम्हारी बुद्धि में कि हम ब्राह्मण बने हैं, तो जितनी सेवा करेंगे उतना हमारा भी मान होगा। यहाँ भी मान है तो वहाँ भी फिर मान होगा, सतयुग में भी। तुम पूज्य बन जाएंगे द्वापर से, परंतु ये ईश्वरीय नॉलेज अभी धारण करो। सिर्फ सुनो मत, क्या करो इसे? हाँ, ज्ञान सुनना ही नहीं है, धारण करना है। मुरली सुननी नहीं है, सिर्फ धारण करनी है, इस पर चलना है तुम्हें। कहत कठिन, ज्ञान के बारे में क्या लिखा है रामायण में? कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होय धुनाश्चर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। अगर दृढ़ निश्चय हो जाए तो अनेक रास्ते खुल जाएंगे ज्ञान से, लिखा है ना। होय धुनाश्चर, तो फिर एकदम पुण्य प्रत्यु अनेक प्रत्यु खुल जाएंगे, रास्ते अनेकों। जिधर जाओगे उधर ईश्वरीय ज्ञान योग सब की बात हो सके, रास्ता खुल जाए, आपका बुद्धि का ताला खुल जाएगा। पुण्य प्रत्यु अनेक। लेकिन कब? पहले कहना ही कठिन है, मुरली सुनना, कहना सुनना ही कठिन हो रहा है। फिर समझना इसको, मुरली को, क्या कहा बाबा ने, क्यों कहा, क्या करें क्या नहीं करें, दृढ़ हो जाए। साधत, फिर इसकी साधना करनी है, चलना है इस पर, इसको धारणा कहते हैं। तभी तो सेवा कर पाओ। पुण्य प्रत्यु होने अनेकों रास्ते हो जाएंगे साधना। तो तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण हैं, फरिश्ता बनकर सेवा करेंगे, उतना तुम्हारा मान होगा। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान, ब्राह्मणों का मान तो पूज्य बनेंगे। ईश्वरीय ज्ञान धारण करनी है, बाबा कह रहा है, बार बार समझाता है कि सेवा में अभी जो दौड़ रहे हो, सर्विस पर भेजूं, इसमें कल्याण है। सारा दिन तुम्हारे बुद्धि में ऐसे ख्याल आना चाहिए। मोस्ट बिलबेड, बाप को याद करना चाहिए, कोई देहधारी को याद नहीं करना चाहिए, देहधारी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें तो बाबा को याद करना। सबका सदगति दाता एक बाप ही है। याद रखना, होलसेल में मौत सामने खड़ी है, करोड़ों करोड़ एक साथ, गोविंदाय नमो नमः। चलो होलसेल में खड़ी है मौत, और सब बटोरे में लगे हुए, नहीं नहीं काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे। क्या ही खड़ी है? होलसेल में मौत सामने खड़ी है। देखो, होलसेल और रिटेल दो व्यापार होते हैं ना। बाबा कहता है होलसेल वर्षा भी देता हूँ, होलसेल में तुम्हें सबको एक साथ वर्षा देने को तैयार हूँ। जितने आ जाएं एक साथ, करोड़ों भी आ जाएंगे तो मैं वर्षा देने को तैयार हूँ। क्योंकि वर्षा इतना सिंपल हो जाएगा, कहा नहीं और तुमने स्वीकार किया नहीं, तुम्हारे अंदर वो धारणा हो जाएगी, अच्छा मुझे योग लगाना चाहिए तुरंत। ऐसा होलसेल वर्षा दूंगा जो 21 जन्म के लिए विश्व की राजाई ले लोगे। ठीक है, बाप की भी महिमा पूरी है। बाबा ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। ये वर्षा गॉड फादर ने दिया है। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हो जाते हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। ये अदला बदली किसने की जरा भी कोई को जान पता नहीं है। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में आते हैं, वहाँ भी आकर के बाबा का परिचय पाएंगे।
विलायत में भी फिर जाना होगा। एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहो, दूसरी तरफ महामारी भी चलती रहेगी, मारामारी भी चलेगी, लेकिन तुम्हें परिचय बंद नहीं करना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हो जाएंगे जरूर, बाकी सबका विनाश हो जाएगा और वो घर चले जाएंगे। संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हर कल्प रिपीट होती ही है, फिर से रिपीट हो, कुछ भी नया नहीं है। जो हो गया सो रिपीट ही होगा, परंतु किसी को समझाने की भी तो अकल चाहिए। यह बात अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखो। सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखो। आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो और माया के धोखे से बचो। माया कभी भी कहीं भी किसी को भी धोखा दे सकती, कभी भी। यहाँ बैठे मैं भी अगर नींद आ गई मतलब धोखा दे दिया और आप सुनने से वंचित हो गए और आप अपनी सुन कहीं मनमत में घुस गए। नींद कैसे आ गई भाई पढ़ाई में? कभी कुदृष्टि करके कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। किसी के प्रति देह की दृष्टि से देख करके कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, तुम सेवा के लिए जो भाग दौड़ करते हैं वह करते रहना है। सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अब तुम्हें कोई भी बदचलनी चाल नहीं चलनी है। फिर से कह रहा है, हर मुरली में कहता है, यहाँ विशेषकर आज कह रहा है, बदचलनी चाल नहीं चलनी है। वरदान सुन लो ध्यान से। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा आपको किस में जाना है? फुल स्टॉप, बिंदु। फुल स्टॉप में क्या क्या हो जाए? विचार, भावनाएं सब कंट्रोल में आ जाए। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले, किसको? प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृतिपति भव। मास्टर प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय आ गया है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति तो दूसरी तरफ पांचों विकार बड़ा भारी विकराल रूप लेंगे। जिसके अंदर भी होगा वो प्रकट हो जाएगा, हर एक के अंदर से, चाहे कुछ भी अंश भी पड़ा होगा तो प्रकट हो जाएगा कि हाँ है इसमें, ये फाइनल है। उभार लेंगे सब चीज़ें। क्या क्या लेगा? प्रकृति और दूसरी तरफ पांचों विकार। तमोगुणी आत्माओं का वार होगा। क्रोध वाले बहुत क्रोध करेंगे, लोभी बहुत लोभ करेंगे, मोही बहुत मोह करेंगे, सबका वार होगा। पुराने संस्कार अब लास्ट समय के लिए अपना चांस लेंगे सब। क्या रहे हमारा राज्य रहे। कोई अपना राज्य छोड़ना चाहता है क्या भाई? बताइए आप। तो ये विकार भी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि हमारा राज्य छूटना नहीं चाहिए। कोई यहाँ आके सद्गुण इकट्ठे ना हो जाएं, सद्गुण स्थापित ना हो जाएं, उनका राज्य ना हो जाए, हमारा ही बना रहे, तो लड़ाई होगी। ऐसे समय पर तुम्हें क्या करना है? समेटने की शक्ति द्वारा। ट्रिक बता रहा है बाबा, फिर से ध्यान से सुने। समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी तो अभी अभी आकारी तो अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का बेहद अभ्यास चाहिए। अभ्यास करो। साकारी हैं, ठीक है, अभी अभी आकारी हो जाओ, देह से निकल गए, फरिश्ता बन गए, तो अभी अभी बिंदु रूप बन के, ज्योति रूप बन के चले गए, परमधाम, बीज बन के। ये अभ्यास रोज करो तो फिर क्या होगा? माया का वार खत्म हो, विकारों का वार खत्म हो जाए। देखते हुए न देखना है, सुनते हुए भी न सुनना है। ऐसी पावरफुल स्टेज जब हो जाएगी तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की समस्त हलचलों को तुम स्टॉप कर सकोगे। स्टॉप मतलब स्टॉप। जैसे बानामती एक कैरेक्टर दिखाया है कृष्णा, श्री कृष्ण
जब जाते हैं तो बानामती आती है जो उनके पुत्र को प्रद्युम्न को पढ़ाती है, लिखाती है कि भान आ जाए, मति में भान आ जाए। और बानामती क्या दिखाती है कि वो जब मायासुर के पास या दैत्यों के पास जाते हैं और फाइनली उसको मारने की कोशिश करते हैं, उस परम दैत्य को जो बहुत विशाल है पृथ्वी के ऊपर, उसके लिए जाते ही बादल कर देते हैं। मतलब प्रकृति उनके इतने वश में है, वो जो चाहें सो कर सकते हैं तुरंत। और फिर कहता है वो हटा दो, तो वो हटा भी देते हैं। तुमने ये कैसे किया, तुम तो बड़े मायावी हो। यानी तुम्हारे साथ क्या कह रहा है बाबा, समस्त प्रकृतिपति बन प्रकृति की समस्त हलचलों को स्टॉप कर सकोगे। जो आपको लग रहा होगा ना, काय मरे बाढ़ आ गई, पानी आ गया, धूप आ गई, हिम पिघल गया, ये सब स्टॉप करने की ताकत आ जाएगी तुम्हें। इतने तुम माया जीत हो जाओगे, प्रकृति जीत हो जाओगे, प्रकृति पति हो जाओगे। स्लोगन है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति।